की कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि कंस्ट्रक्शन पैकेज देने का एक ऐलान हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। क्या होगा, क्या होने जा रहा है? चूंकि हमने देखा बजट से लेकर अब तक रियल एस्टेट सेक्टर पर जो टैक्सेस लागू किए गए उस पर भी बात होती रही, फिर एफबीआर से रिलेटेड बात होती रही। अब ये जो रिलीफ की एक तरह बात आ रही है या पैकेज की बात आ रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया रिजवान सरवर साहब, आप बुलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ज़ख्म कहीं ना कहीं दिखाने की जगह मौजूद है और वो मीडिया है। तो यकीनी तौर पे आपने जो बात की कंस्ट्रक्शन पैकेज की या रिलीफ पैकेज की जो बात की, अभी तक तो आपने भी बात की और गवर्नमेंट की तरफ से भी बात की गई, कोई इस पे अमल नहीं है। और बातों पे यकीन करके तो हमने जो भी चीज़ देखी हमेशा जो है ना इसी तरह से हुआ कि उन बातों को उस तरह से पूरा नहीं किया गया। जब तक चीज़ों को वाज़ेह करके सामने ना लाया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उस पर कोई भी तबसरा करना फजूल होगा। और दूसरे नंबर पे मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि जब तक बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनती रहेंगी, जब तक बंद कमरों में बैठ के हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसीज़ बनाएगी और खुद ही उन्हें तैयार करेगी, जिन्हें के अवाम के दुख दर्द का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और उन पर क्या बीत रही है, तो वो पॉलिसीज़ कभी भी सही बन ही नहीं सकती। लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पे इससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा रिलीफ वाला ये पैकेज देंगे भी, सिर्फ दिल को के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात है। अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह चीज सामने आई भी नहीं है। कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई, कोई बोर्ड मीटिंग हुई हो, किसी भी हवाले से आपको ऑन बोर्ड लिया हो या आपके एसोसिएशन को? जी बिल्कुल, जिन चीज़ों में हमारी एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूएशन टेबल के हवाले से हमारी एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया गया। मैं ज़ाती तौर पे भी वहाँ पे गया, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका जो रवैया है वहाँ पर हमें बुलाकर ये चीज़ कही गई कि ये हमने ये डिसाइड कर दिया है, आप यहाँ पर आए हैं मुज़ाकरात की जगह पर, आपको यहाँ पे सिर्फ साइन करने हैं। अच्छा। साइन कीजिए और यहाँ से आप जा सकते हैं, अदरवाइज जो है हमारी मीटिंग जो है वो नाकाम है और आप अगर चले भी जाएंगे तो हमने जो करना है हमने यही करना है। अच्छा मियां साहब, आप ये बात कर रहे हैं जो एफबीआर ने प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ाई है उसके हवाले से बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मैं अच्छा, इसमें यानी मुशावरत नहीं की गई और आपको ऑन बोर्ड लिया तो गया मगर वो बराए नाम था, आप ये कह रहे हैं? जी मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि सिर्फ फोटो सेशन की हद तक अच्छा, हमें ऑन बोर्ड लिया गया और हमें लाहौर ऑफिस में बुला के हमें ये चीज कही गई कि ये वैल्यूएशन टेबल है, इस पे आप साइन कर दें कि ये ठीक है। लाहौर की पूरी कम्युनिटी वहाँ पे जो मौजूद थी, जो भी सदूर है और जनरल सेक्रेटरी हैं और बकाया सारे वहाँ पे जो मौजूद थे जो रियल एस्टेट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी अफसरशाही जो है जी वो उनका हमेशा एक मजाज रहा है। उनका मजाज हमेशा ये रहा है कि उन्हें कतई तौर पे अवाम का किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता, सिर्फ सब अच्छे की आवाज़ जो है उन्होंने ऊपर पहुंचानी होती है और उन्होंने बताना है कि ठीक है जी, अगर हमने ऑन बोर्ड लेने की बात की है तो हम इतना इन पे रहम खा लेते हैं कि इन्हें बुला के इनके साइन ले लें। लेकिन वहाँ पे हमने बाइकआउट किया, हमने वहाँ पे साइन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वैल्यूएशन टेबल को बढ़ाया और ना सिर्फ बढ़ाया, अपने ही बढ़ाए हुए को दोबारा फिर 2 हफ्तों के अंदर अंदर दोबारा फिर उसे बढ़ा दिया। और कोई, मैं दावे के साथ आपके चैनल के हवाले से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां पर के वो रेट मौजूद ही नहीं है जो रेट ये ले रहे हैं। इन्होंने पहले जो वैल्यूएशन लगाई वो इस हिसाब से लगाई कि अंडर वैल्यू हम रख रहे हैं और हम जो है वो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। पहले ये परसेंटेज बढ़ाते रहे, फिर उन्होंने परसेंटेज और वैल्यूएशन बढ़ाई, फिर इन्होंने उसके साथ वैल्यूएशन को 2-2 मरतबा बढ़ाया। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, तमाम लोग ये चीज जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो रेट के हवाले से तनज़ुली का शिकार है। यहां पर रेट नीचे जा रहे हैं। ये कौन सा एफबीआर के पास आलाकार है जो हर मरतबा जो है ना इनके रेट बढ़ जाते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के रियलिटी में रेट नीचे जा रहे होते हैं? ये कौन सा जो है ना तरीका